Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Buddy. Here I have started mathematics lecture series for 11th NCERT and this is our 7th lecture. We are going to study complement of sets and its properties in this lecture. So first, complement of set. So what is meant by complement of set? So complement की concept समझने के लिए मैं एक simple सा example देता हूँ. Suppose आपका घर है, घर में लोग रहते हैं, तो complement of your home is collection of all those people who are not living in your home. ओके मतलब बाकी सारे आपके घर वाले छोड़ के बाकी सारे किसके कलेक्शन में आएंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स. मतलब क्या कि यूनिवर्सल सेट में अगर हम एक आध सबसेट कंसिडर करते हैं देन उस सबसेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? उस सबसेट के एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए कॉम्प्लीमेंट. ये तीनों नोटेशन यूज कर सकते हो. आपके 11th के एनसीईआरटी की बुक में ये वाला नोटेशन है. यू कैन प्रिफर दिस. ए डैश एंड गिवन बाय ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए. मतलब ए के एलिमेंट छोड़ के बाकी सबका कलेक्शन, बट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट. ठीक है, तो एक्स ए में नहीं होना चाहिए बट यूनिवर्सल सेट में वो होगा. तो ऐसे सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन मतलब क्या? या फिर सिंपली ए कॉम्प्लीमेंट हम यूनिवर्सल सेट में से ए वाले एलिमेंट निकाल के बना सकते हैं. सही है. ये वाला डिफरेंस पता है? डिफरेंस ऑफ सेट्स अगर ये कंसेप्ट पता नहीं है तो आई टैब पे क्लिक करके मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो. तो ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए. और यही अगर वेन डायग्राम से समझना चाहो तो सिंपल, सपोज ए सेट है, ये दिस इज यूनिवर्सल सेट, देन दिस शेडेड पोर्शन, ये जो शेडेड पार्ट है ये वाला क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा. ठीक है, बढ़िया है. फॉर एग्जांपल लेट ए इज इक्वल टू, सपोज सेट है हमारे पास एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एंड यू सपोज है 1 2 3 4 अप टू 10 तक नेचुरल नंबर है. देन देन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब ए में कौन से एलिमेंट है? एक तो 1 है या फिर 2 है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है वो. ठीक है, तो 1 और 2 छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट का कलेक्शन आएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे आएगा 3 4 5 एंड अप टू 10 सारे मेंबर आएंगे. और एग्जांपल देख सकते हैं इनफाइनाइट सेट के लिए. मान के चलो ए हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड यू इज इक्वल टू सपोज सेट ऑफ इंटीजर है. देन देन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जेड में से सेट ऑफ नेचुरल नंबर निकाल लो, है ना. यूनिवर्सल सेट में से वो वाला सेट निकाल सकते हो या फिर अलग डिफिनेशन, ये वाला डिफिनेशन यूज कर सकते हो. ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जेड माइनस, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स माइनस टू माइनस वन जीरो, यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स आएंगे. वन नहीं आएगा क्योंकि वन नेचुरल नंबर में है, वो हमने निकाल दिया. 1 टू अप टू इन्फिनिटी सारे एलिमेंट इसमें से चले जाएंगे. तो ये हुआ सिंपल सा कंसेप्ट. आप बहुत सारे एग्जांपल ऐसे देख सकते हो कॉम्प्लीमेंट के लिए. सिंपल कंसेप्ट है. नाउ विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट. ठीक है, तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आएगी कॉम्प्लीमेंट लॉ. कॉम्प्लीमेंट लॉ, अब कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बताता है? अगर ए का यूनियन लोगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब क्या कि ए हमारा ये है और ये कॉम्प्लीमेंट ये वाला पार्ट है, तो क्या आएगा? इन दोनों का यूनियन हमारा यूनिवर्सल सेट आना चाहिए, तो वही मिलेगा. एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? अब ए सेट हमारे पास ये है, ए कॉम्प्लीमेंट ये बाजू वाला पार्ट, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है क्या? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो इनमें कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, दैट मीन्स इट मस्ट बी द एम्प्टी सेट.
सो कॉम्प्लीमेंट लॉ हम प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग वेन डायग्राम। सेकंड है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। अब ये दोनों कंसेप्ट हम वेन डायग्राम से ऐसे समझ लेंगे। सपोज हमारे पास ए सेट है, बी सेट है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, तो ए यूनियन बी जो है ये वाला पार्ट हो गया। दिस शेडेड पार्ट विल बी द ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। दिस ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का काम ये वाला पार्ट कर रहा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट, ये देखो ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स इंटरसेक्शन विद बी का कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, और इन दोनों में कॉमन एलिमेंट सिर्फ यही आएंगे, मतलब फिर से वही सेट मिलेगा। इसको भी वैसे ही प्रूफ कर सकते हो आप। नाउ विल सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड वन। डबल कॉम्प्लीमेंट लो। डबल कॉम्प्लीमेंट लो क्या बताता है, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे, मतलब इस सेट में देख सकते हो, इस वेन डायग्राम में आप कंसिडर कर सकते हो, ए सेट है हमारे पास, यू सेट है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट फिर से क्या आएगा, हमारा ए सेट आएगा। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आना चाहिए, ए सेट आना चाहिए। सो दीज आर सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की और भी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो। फोर्थ वन, लॉ ऑफ फाई एंड यू। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, एंड यू का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फाई आएगा। सिंपल सी बात है। यू का अगर कॉम्प्लीमेंट लोगे तो एम्प्टी सेट आना चाहिए, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यूनिवर्सल सेट आना चाहिए। सो दैट्स इट। I hope you understand this complement of sets and its properties. Thanks for watching. Subscribe to my YouTube channel MathBuddy and press the bell icon for the more updates. Thank you.